तो मैंने जैसा आपसे कहा कि लखनऊ की सड़कों पर और हजरतगंज के आसपास के इलाके में मैंने ये तय किया आज कि जहाँ भी मुझे हस्बैंड वाइफ दिखाई देंगे और जिनके छोटे बच्चे होंगे या जिनकी उम्र ऐसी होगी उनसे मैं आज बात करूँगा और चर्चा करूँगा। आपका नाम क्या है? अखिलेश वर्मा। और आपका? सुनैना राजपूत। आप क्या करते हैं? हम बैंक में पियून का काम करते हैं। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? 2। दो, एक बेटा एक बेटी, दोनों बेटी? दोनों बेटियाँ हैं, दोनों बेटियाँ हैं। दोनों? एक 7 साल की, एक 3 साल की। हाँ? एक 7 साल की, एक 3 साल की। अब अखिलेश जी, अरे आप बिल्कुल आराम से रहें, मैं कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं राह चलते कॉमन मैन से, आम आदमी से बात करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने देखा आप लोग खड़े थे तो मैंने सोचा कि चर्चा की जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी को नाम सुने आप? नाम सुना होगा भाई, तैयार नहीं है। हाँ छोड़िए। अच्छा, कोई ये कहे, कोई भी उनको नहीं जानते या नाम नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ये कहे कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो आप उसकी इस बात से कितना सहमत हैं? अब भैया जिसके 2 बेटे तो एक बेटे की चाहत तो सबको होगी। चाहत नहीं होती है, हम तो कह रहे हैं एक ही बच्चा बहुत है, 2 भी नहीं। हाँ? एक ही बच्चा बहुत है आजकल के ज़माने में। महंगाई भी तो है, इतनी महंगाई भी तो है भैया हर चीज़ की। एक बात बताइए, तो हिंदू धर्म फिर आगे कैसे बचेगा जब बच्चे नहीं रहेंगे? अरे नहीं, बचेगा क्यों नहीं? हाँ? बचेगा क्यों नहीं? वही कह रहे हैं हिंदू। अरे देखिए, एक बच्चा होगा, अच्छे से उसको खिलाए पिलाएंगे, 4 बच्चे होंगे, इधर उधर जाहिर सी बात है उसी हिसाब से बजट भी फिर बनेगा। एक बच्चा होगा, उसकी परवरिश हम अच्छे से कर पाएंगे ना, और 4 बच्चे होंगे उसी तरह उनकी परवरिश होगी, तो देश में और गरीबी बढ़ेगी नहीं। अरे गरीबी का चिंता है कि हिंदू का चिंता? हिंदू की चिंता है तो बच्चों को भी देखना है, फ्यूचर भी तो उनका वो करना है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। अभी जब हमने पूछा कि 3 बच्चे होने चाहिए, तो जैसे ही इन्होंने कहा कि इसके 2 बेटी रहेगी, बेटा तो होना चाहिए तीसरा, वैसे ही आप चिल्ला पड़ी कि नहीं नहीं एक ही बहुत है। हाँ, नहीं, इनकी ख्वाहिश है लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं, अब हम 2 में ही संतुष्ट हैं। आप नहीं चाहती बेटा? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते। बेटियां कम है क्या आजकल के जमाने में बेटे से? आजकल नहीं, किसी जमाने में हाँ, बेटियों तो से इतना माँ बाप का कोई ख्याल नहीं करता। बेटा तो हम देख रहे हैं ना। हाँ, तो बस। अभी हमने 31 दिसंबर के दिन कार्यक्रम किया था, बुजुर्ग दिल्ली में करोड़पति माएँ, करना होगा, करोड़पति माएँ नहीं करना होगा तो ओल्ड एज होम में रह रही हैं और बच्चे 20,000 रुपया उनका जमा कर दे रहे हैं कि तुम हमारे साथ मत रहो, जा करके वृद्धाश्रम में रहो। लेकिन और लड़कियां लंदन तक से अपने माँ बाप का सब ख्याल कर रही हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वही लड़कियां जब बहू बन जाती हैं रोल बदल जाता। हाँ वो तो है भाई, अपना उनका भी घर का देखना रहता है। नहीं नहीं, वो उनका नेचर आई थिंक, अपने माँ बाप के प्रति भावना है कुछ और होती है, और सास ससुर के प्रति कुछ और आई थिंक। नहीं, एकदम सच। देखिए, सीधी आज का कार्यक्रम आप एकदम सच्ची बात आपने कही कि लड़कियों का माँ बाप के, अपने माँ बाप के प्रति दूसरा रहता है और सास ससुर के प्रति कुछ दूसरा है। अगर सबके साथ नहीं है कि सबके साथ नहीं, अधिकतर तो सभी के साथ देखने को मिलता है, एक का दुक्का होगा जो देखने को मिलता होगा कि सास को माँ मानती है आई थिंक, लेकिन मुझे तो। और सास भी कितनी बहुओं को बेटी की तरह मानती है। देखिए, अब जैसा आप करेंगी वैसा ही होगा। मतलब सास अगर जो बेटी की तरह मानने लगे तो बेटी भी वो भी कुछ गम खाएगी, जब सास भी कुछ नहीं गम खाती तो बेटी भी नहीं कुछ गम खाती। बात दोनों तरफ की ना, एक हाथ से तो ताली बजती तो ये नहीं मानती है। हैं आपके बाप माता पिता को अपने माता नहीं, हमारे माँ बाप है नहीं ना। नहीं, सास तो हैं। बुआ है खाली, बस हम लोग को पाला उन्हीं ने है। अच्छा अच्छा, हाँ वही आपके सास माँ है। बाप हैं ही नहीं, हाँ तो उनका ख्याल। हाँ सब हाँ, मम्मी सब लोग लोग। रखते हैं। चलिए ठीक, आप लोग बात किए और घर परिवार सब ठीक ना? हाँ। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो शाम हो गई और मैं अब लखनऊ में हजरतगंज में जनपथ मार्केट में आ गया हूँ। बड़ी शानदार मार्केट है, चिकन की, कपड़ों की, फुटवियर की, खाने पीने की भी। तो मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्या सिंह है। विद्या सिंह।
आप वकील हैं क्या? नहीं नहीं, साहू इन्वेस्टमेंट में जॉब करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं आज लोगों से, खास करके हिंदू धर्म की महिलाओं या पति पत्नी से ये बात पूछ रहा हूँ कि आज के दौर में 3 बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि इतनी पढ़ाई महंगी है, इतना सब कुछ, से 3 बच्चे की ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत जी का नाम जानती है? जी हाँ। कौन है? हैं, जानते हैं। वो संघ के प्रमुख है। हाँ 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 उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ इनकी जनसंख्या कम हो रही है, हाँ, उनकी जनसंख्या आपने बढ़ पढ़ लिया। जी हाँ। तो इस बारे में उनके विचार से आप कितना सहमत हैं? हम पूरी तरह से सहमत हैं उनके विचार से। तो अभी तो कह रही हैं कि 3। नहीं तो इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई इतनी पढ़ाई जो महंगी है, इस वजह से कह रहे हैं। वैसे तो वाकई में हम लोग की कम हो रहे हैं, वो लोग बढ़ रहे हैं। तो उसका उपाय तो यही है। हाँ बिल्कुल सही है। उपाय यही है। हाँ हाँ। और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा। हाँ, इसी वजह, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी है भाई, इसमें भी तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए ना। कहीं हाँ, एडमिशन, ये इलाज और पढ़ाई पर कोई कंट्रोल नहीं। कहीं 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 एडमिशन नहीं होता है, फीस इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से लोग कम कर रहे हैं बच्चे। सभी चाहते हैं एक बच्चा जिसकी अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी तरह से रखें। आपके परिवार में आपके क्या है स्ट्रक्चर बच्चों का? मेरा केवल एक बेटा है, उसके? उसकी एक बेटी है। और एक ही एक चला रहे हैं? नहीं, वो भी उसकी कम एज है, इसलिए अभी एक बेटी है। मेरा एक बेटा, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो इसलिए। मैं सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप अपने अगल बगल इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को देखती हैं कि हिंदू धर्म की रक्षार्थ हेतु अब हमें जनसंख्या बढ़ानी है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम योग भी सिखाते हैं, भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो लोगों में ये भावना आ रही है कि 3 बच्चे होने चाहिए, नहीं, कि हमारे नहीं होने चाहिए, तुम्हारे होने चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुम हिंदू धर्म बचाओ, हम बच्चों को पढ़ाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाहते सभी है, और ये आजकल सब भी चाह रहे हैं कि बच्चे हों। जो बात है वो है, क्योंकि बहुत कम हो रहे हैं और वो लोग बढ़ रहे हैं। वो लोग मतलब मुस्लिम ना? यस जी। कि ऐसा है कि जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग जिनमें जागरूकता का अभाव है, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हाँ, क्या सही है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए बच्चों को पढ़ाना नहीं, कुछ नहीं, उनको सब पे काम पे लगा देना है। नहीं, उनको नहीं, हिंदुओं में भी जो गरीबी और अशिक्षा या जागरूक नहीं, उनके भी बच्चे ज़्यादा हैं। वो गरीब हैं और उनको पढ़ानी नहीं बच्चों को ना। वो तो सोचते हैं बच्चे को कर दिया, उसके बाद बच्चे यहाँ लगा देंगे वहाँ, और सब वही देखिए मुस्लिम बच्चे हर जगह मिलते, चाहे एसी करवाइए, चाहे फ्रिज में करवाइए, कहीं कुछ काम करें, हर जगह वही मिलते हैं। हिंदू के बच्चे कम मिलते हैं। वो तो इसलिए कहते हैं कि हाँ। वो तो कहते हैं कि हुनरमंद वो ज़्यादा होते हैं। हुनरमंद उनको शुरू से ही उनको, देखिए जितना चिकन की इतनी बड़ी बड़ी ये सारे, हाँ सारे वही शोरूम है, ये सारे कारीगर जो है चिकन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे कारीगर मुस्लिम मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं पढ़ाना नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप रुकी। चलिए, हम तो चलते चलते ही बात कर रहे थे। चलिए फिर, नमस्कार। अब कुछ और लोग हमारे साथ हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? शिखा। और आपका? आभा। आप क्या करती हैं? मैं एक राइटर हूँ। मैं न्यू अमर उजाला में रूपायन में लिखती हूँ। अभी मेरा आर्टिकल एक अभी रिसेंटली आने वाला है। किस सब्जेक्ट पे लिखती हैं? होली पे आ रहा है। मैं सोशली मतलब, और ये ऐसे ही जो स्त्रियों से रिलेटेड होते हैं टॉपिक्स, उन्हीं पे लिखती हूँ बस। ओह, तब तो आप हमारे बहुत मतलब की मिल गए। और मैम, आप क्या करती हैं? मैं रिटायर्ड कर्नल की वाइफ हूँ, आर्मी से हूँ। आर्मी ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। आपके पति रिटायर्ड हैं? लगती नहीं है ना? हाँ? लगती नहीं है ना? जब ये नहीं लग रहे तो इनके पति कैसे लग रहे हो बताएं। लेकिन फौज वालों का तो आप जानती हैं रूटीन सेट रहता है। तो अब आप क्या, आभा बताइए ना आप। शिखा जी, मैं आज एक सवाल हिंदू महिलाओं से पूछ रहा हूँ, ऐसे चलते फिरते जैसे आज चल फिर रहे हैं हम लोग, कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू धर्म में लोगों को 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए, और क्योंकि ग्रोथ रेट कम हो जाएगा तो एक दिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी या कमज़ोर,
अभी तो नहीं है, लेकिन सजग सतर्क रहना चाहिए। आज के दौर में इस तरह की बातों को किस तरीके से लिया जा सकता है, या आप लेती हैं पर्सनली? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ये 2, 3, 4 बच्चों के तो उसमें नहीं हूँ, और ना मैं इससे सोचती हूँ कि हिंदू धर्म बहुत सबसे पुराना धर्म है, ना आज कभी ख़त्म हुआ ना कभी ख़त्म हो सकता। और इंडिया में तो देखिए हम मेजॉरिटी में हैं, मान लीजिए हम 100 करोड़ तो हैं, हिंदू 100 करोड़ है, एक एक बच्चा भी करेंगे तो कोई कभी हम माइनॉरिटी में नहीं जा सकते। वी विल नेवर बी इन माइनॉरिटी। दूसरी बात यह है कि आज की जो जनरेशन है उनके तो विचार बिल्कुल ही अलग है। वो लोग इन बच्चा पैदा करना या ये तो इसको वो ही नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल है, अगर आपने शादी की है तो आपके पास एक बच्चा होना चाहिए, क्योंकि वो उससे आपके लाइफ में संजीवता बनी रहती है, जीवंता बनी रहती है, यू लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स, उसी से आपका आगे का जीवन चलता है। तो एक बच्चा या 2 बच्चा पर्सनल चॉइस है, लेकिन 3-4 बच्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। हम माइनॉरिटी में कभी नहीं जाएंगे। नहीं, माइनॉरिटी में जाएंगे नहीं जाएंगे, कब जाएंगे नहीं हाँ, जाएंगे, नहीं जाएंगे। मेरी समझ से ज़्यादा बच्चे पैदा करना हाँ। वो अशिक्षा या जागरूकता में कमी बिल्कुल, या बिल्कुल। तमाम वो चीज़ें हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों के पिता की पीढ़ियाँ जो थी वो सब 4, 6, 8 ऐसे भाई बहन थे। अगर एक पीढ़ी ऊपर हिंदुओं में भी जाएं, मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, हिंदुओं में। माँ बाप सब ऐसे हाँ, थे, सब 4 भाई 2 बहनें ऐसे थे पापा। आपके पापा ना देखिए, हाँ, हम बच्चे बड़ी बड़ी फैमिली से हैं सब लोग। मेरे आपके मेरे फादर तो काफ़ी सारे भाई बहन थे, गांव से हम लोग निकले हुए हैं। हालांकि मेरे फादर चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हुए, हाइडल से, यहीं से लखनऊ से, लेकिन वो गांव से ही आए थे। हम लोग बेसिकली इंडियंस 80% लोग गांव से निकले हैं। तो कितने भाई बहन थे अंकल? 3 भाई थे और 3 बहनें थी। बताओ, सबका बाप पुराना। एक पीढ़ी ऊपर हिंदुओं में भी जाएं तो 6-8 कॉमन सा है, जो आज मुसलमानों को लोग कहते हैं अरे इनके तो 6 बच्चे हैं। आप किसी से पूछ दो आपके पिताजी कितने भाई बहन थे हिंदुओं में, तो अक्सर बताएंगे। अभी एक महिला मिली, कहे हम आए तो 11 भाई बहन थे पिताजी। तो ये माना जाता है कि वो उस समय बच्चों को पालना उतना खर्चीला नहीं था, कंबाइंड फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, गांव में रहना था, खर्चा नहीं था, तो लोग सिंपल लिविंग थी, बहुत सिंपल लिविंग थी। वो मुझको तो वही लिविंग पसंद है, ये मुझे आज का परिवेश बिल्कुल पसंद नहीं। घूम रहे हैं हजरतगंज, कह रहे कोई हैं बात जितने नहीं, लोग हजरतगंज घूमते हैं वही कहते हैं हमें हजरतगंज अच्छा नहीं लगता, हमें तो गांव नहीं, पसंद हजरतगंज है। अच्छा जो गांव रह रहा है वो बेचारा। हजरतगंज पसंद है, लेकिन ये जो आजकल हम लोग बिना बात का पैसा खर्च करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ये वो, हमें जरूरत ही नहीं। हमारी है तो कर रही है ना, जिसके नहीं है तो नहीं हो तो आप उसको कहीं अच्छे यूज में लगाए ना। कपड़ा आज खरीदा कल फेंक दिया। आप महंगे से महंगा आप शादी के कपड़े लेते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के आप कपड़े सिलवा रहे हैं, या 1-1 लाख रुपए के आप कपड़े सिलवा रहे हैं। फिर उसका क्या, वो बक्से में रखे हैं आपके, आप उसको क्या कर रहे हैं? तो भाई जिसके 1 लाख है वही ना कपड़ा सिलवाएगा। ये बताइए वो कहाँ खर्चा नहीं, कई करेगा? बार ना, हाँ, देखा देखी भी बहुत। आपके पास पैसे हैं नहीं, आप कहीं से इंतजाम कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या आपके पास है आप वो सारा खर्च कर दे रहे हैं, फिर आप अपनी फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं। ये भी तो गलत है मेरे हिसाब से। मैडम शिखा मैडम, देखिए एक बात बताएं। आभा जी, शिखा जी तो आप थी। आभा जी, एक बात है, फौजियों को कहा जाता है कि सबसे अच्छा पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट यही करते हैं, पैसे का मूल्य सबसे अच्छा यही समझते हैं, और सबसे समझदारी इन्हीं के भीतर होती है। इसकी क्या वजह? क्योंकि हमें डिसिप्लिन सिखाया होता है शुरू से, डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में बिहेव करना, डिसिप्लिन से अपनी लाइफ चलाना। क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं फ़ौज में कि कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि उनकी अलग ही पनिशमेंट होती है इन लोग की। हम लोग इन पर डिपेंड नहीं है कि पुलिस कोर्ट कचहरी के, पर आर्मी में अलग ही चलता है हमारा, तो ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो जो शिखा जी से मैंने जो बात की आभा जी, ये बच्चों को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? मैं भी इससे सहमत हूँ, जो ये कह रही हैं सही कह रही है। आजकल के ज़माने में बच्चे, हमारे बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। पहली बात तो वो कहते ऐसे माहौल में बच्चा लाना ये बेवकूफ़ी है। मतलब आजकल जो माहौल हो रहा है बिल्कुल रहने लायक नहीं जो है। नए बच्चे कहते हैं कि अरे बच्चा पैदा करना ये एक बहुत है कि, या बच्चे देखेंगे अभी ये तो बड़ा टालते हैं ट्रबलसम है, बाद में करेंगे।
आप नहीं मानती कि ये नए जो पीढ़ी है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस तरह की कदम उठाते हैं? अरे आप भी पैदा हुए थे, आपके माँ बाप ने आपको ऐसा बनाया, तो वो कहते हैं ना कि पिता का कर्ज तो आप तभी उतारते हैं जब आप पिता बनते हैं। वो बात तो सही है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि एक तो होना चाहिए ताकि उनको उनमें भी वो फीलिंग आए कि बच्चे को पाल के कैसी फीलिंग आती है, उन प्यार सीखते हैं, इज्जत सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं भी हैं, जो हमने सीखा वो बच्चों को सिखाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि होना तो चाहिए, ये तो है सही बात। पर बच्चों का मोस्टली देखा गया ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते या टालते हैं, टाइम आगे करते, आराम से कर लेंगे। तो फिर हिंदू धर्म का मामला तो बड़ा मामला धर्म का, बच्चा आज का बच्चा सोच ही नहीं रहा धर्म के बारे में। सबको बस अपनी नौकरी करनी है, घर चलाना है, पैसा कमाना है, अपने में है सब। किसी को धर्म की कोई चिंता नहीं है, किसी को मतलब नहीं है धर्म से। ये सब बस टीवी पे ही देखने को मिलता है, और इतने दिन मैं टीवी नहीं देखती तो मुझे भी धर्म नहीं याद आता। जब टीवी देखो तो लगता है बहुत आफत आ रही है, इनको तो बड़ी आफत आई हुई है। किसी को मतलब नहीं है धर्म से। ये सब टीवी और मीडिया का ही, ये मीडिया का है खेल, मीडिया या पॉलिटिशियन जो भी कह लो। प्रिंट मीडिया का कि इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दोनों के यहाँ नुमाइंदे हैं सब, ये भी जानती है। मैंने तो अभी होली पे बहुत पौराणिक उससे रेफरेंस से लिखा है। पता है क्या टॉपिक है मेरा? टॉपिक ये है कि नई नवेली बहू को पहली होली अपने ही मायके में मनानी चाहिए। ये टॉपिक मुझे मिला था लिखने के लिए, तो उसमें पौराणिक काल से मैंने लिखा है कि क्यों मनानी चाहिए। इसका क्या, हम लोगों को अपने बहुत सारे चीज़ें पता ही नहीं है धर्म के बारे में, क्योंकि ना हम पढ़ते हैं ना जानते हैं। नई जो दुल्हन है उसको पहली होली मायके में ही मनानी होती है। उसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा। क्या है जरा बताइए। मैं देखिए, होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में लेके बैठी थी वो, तभी तो होलिका दहन शुरू हुआ। नेक्स्ट डे फिर होली होती है। उसके पास एक ऐसा शॉल था जिसको वो ओढ़ ले तो उसको लेकिन वो शॉल प्रहलाद पे गिर गया। तो जिस दिन ये हुआ और वो भस्म हो गई होलिका, वो उसकी शादी का दिन था, उसकी बारात आने वाली थी उस दिन। और उसकी सास उसकी बारात लेके जब पहुंची और उसने देखा मेरी होने वाली बहू मर गई है, तो वो बेहोश होके गिर गई, साथ में वो भी मर गई। तो ये है कि होली, सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, वो अशुभ होता है। पहली होली पे बहू को अपने घर चले जाना चाहिए, मायके चला जाना चाहिए। और उसमें एक और भी बहुत सारा व्यवहारिक रीज़न भी है। व्यवहारिक रीज़न ये है कि उसको ब्रेक मिलता है। वो बहुत क्या कहते हैं, थकी हुई होती है, इतने सारे रीति रिवाज। आजकल की नवविवाहिता अपने पति के साथ रहने में ज़्यादा खुश हैं बजाय अपने मायके जाने के। आप देख रही हैं। आप देखिए, मैं इस जनरेशन की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये इस रीति की बात कर रही हूँ। इस रीति पे लिखने के लिए मुझे बोला गया था, मैंने उसका रिसर्च करके और सब करके। आपने जो बात कह दी है, उसमें जो नवविवाहिता अपने पतियों के साथ रह रही हैं, शहरों में बड़े, वो भले ना अपने पति से कहें कि हमें इस होली में मायके जाना है, लेकिन जो नवविवाहिता जॉइंट फैमिली में अभी भी रह रही हैं, वो मेरा कार्यक्रम देखते ही अपनी सास और अपने पति से ये जरूर कहेंगे कि इस बार हमको मायके भेजो। आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये रिवाज आज भी निभाया जा रहा है। पहली होली पे घर भेजा जाता है, बहू को घर भेजा जाता है। अब वो अमेरिका में हो तो अलग बात है, या वो बहुत दूर कहीं वर्किंग हो तो अलग बात है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो उसको मायके भेजा जाता है और पति उसे लेने जाता है। पति होली के दिन, हाँ, होली के दिन पति उसके अपनी ससुराल में ही होता है, अपनी पत्नी के साथ ही मनाता है होली। आप तो उल्टा गंगा बहाने लगे, आदमी अपने घर होली मनाएगा या ससुराल में? पहली होली की, सिर्फ पहली होली की बात हो रही, फर्स्ट होली की। अच्छा, आप पढ़िए, रिसर्च देखिए, आप करिए। आपने जो भी रिसर्च किया होगा आप लिख रही हैं, तो अच्छा ही करें। आप लोगों ने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया।